जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो का नंबर आपको बताते चलूँ कि 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपका कोई सवाल होता है कॉल करें और सवाल पूछें। और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस डॉक्टर ने किस दिन किस टॉपिक पर बात करनी है। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर इफ्तिखार हैदर से गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब ने टाइफाइड के सिलसिले में बात की और टाइफाइड के बचाव के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बाहर से चीज़ें ना खाएँ तो टाइफाइड के केसेस को कम किया जा सकता है। हम लोग आप लोगों को लेके जा रहे हैं कराची, जहाँ से हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं अनम जुल्फ़िकार ज़फ़र। आप जो हैं एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज़ में अभी इस वक्त आप अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और अनम से हमारी गुफ्तगू रहेगी डिप्रेशन के सिलसिले में। आजकल डिप्रेशन के केसेस हमें ज़्यादा दिखने में मिल रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से भी साथ साथ जो है कोविड-19 का एक थोड़ा सा खौफ भी है लोगों में, उसकी वजह से भी परेशानी जो है वो लोगों में बढ़ती जा रही है और डिप्रेशन के केसेस। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कुछ जो है सुसाइड तक के केसेस भी सुने। तो ये अलार्मिंग कंडीशन है और हम अभी से इस पे बात करना शुरू नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। चलेंगे अनम जुल्फ़िकार की तरफ, कराची। सलाम अर्ज़ करता हूँ अनम आपकी खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच for inviting me on this show to discuss about important topic depression. प्लीज। अच्छा, मैं क्योंकि एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी डिप्रेशन के बारे में। तो अक्सर लोगों को नहीं होती है कि डिप्रेशन और उदासी एक ही चीज है। ठीक है। और उदासी एक चीज नहीं है असल में। अगर हम किसी भी वजह से उदास होते हैं, जैसे कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, कुछ अरसे तक उसके बारे में लोग बात करते हैं, कुछ अरसे तक वो उदास महसूस करते हैं, मगर उदासी में उनकी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होती। डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव एक ऐसा दिमागी मर्ज है जिसमें उदासी कई अरसे तक रहती है, कई अरसे तक प्रोलॉन्ग रहती है और मुस्तकिल उदासी रहती है, जिसमें बेवजह रोना होता है। और इस उदासी और नॉर्मल उदासी में फर्क ये होता है कि डिप्रेशन में जो उदासी होती है उसमें डेली फंक्शनिंग इंसान की बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। हर किस्म हवाले से वो डेली फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, जैसे कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात, उसका काम में जाना, उसका लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना। WHO ने मार्च 2019 में ये क्लेम किया था कि डिप्रेशन वर्ल्ड नंबर 1 कॉज है, डिसेबिलिटी का नंबर 1 कॉज है डिप्रेशन। क्योंकि एक इंसान डिसेबल इंसान कहलाता है, वो हर तरह से डिसेबल होता है, चाहे वो अपने रिलेशंस में हो या उसके डेली फंक्शन, जिसके मेरे बारे में अभी बात की थी, तरह से मुतासिर और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और एक डिजीज है, एक लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा मर्ज है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अगर अभी भी डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो इसका एक मोस्ट पॉसिबल आउटकम होता है। डिप्रेशन का जो टोटल प्रेवलेंस रेट अभी पाकिस्तान में करंटली 4.4% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्योंकि कई बार डिप्रेशन को लोग इग्नोर कर देते हैं उदासी समझ के, या कई बार ये कि डिप्रेशन जो है उन पे तारी हुआ है, सुबह को चला जाएगा। इस वजह से वो डिप्रेशन अंदर ही अंदर पलता रहता है इंसान के, और वो अंदर से इंसान को इस तरह खा जाता है कि बाद में जब उसको ट्रीटमेंट टाइम भी आता है वो डिप्रेशन काफी गहराई तक इंसान को इफेक्ट कर चुका है। ठीक है। थोड़े सिम्टम्स बताना चाहूंगी मैं डिप्रेशन के। एक तो सबसे पहले मुश्किल उदासी। सही। रोजमर्रा की में आपकी दिलचस्पी जो पहले हुआ करती थी, अब उस दिलचस्पी का न होना, आपकी भूख और प्यास में शिद्दत या फिर उसकी कमी होना, आपकी नींद इस तरह असर होना कि जरूरत से ज्यादा या तो आपको नींद आ रही हो या फिर आपकी नींद बिल्कुल ही कम हो गई हो। ठीक है। नाउमीदी, मायूसी की कैफियत आपके ऊपर तारी होना। सही। नेगेटिव फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों के बारे में, और सबसे आखिरी हल
ये अब जो लोगों को समझ आता है, या जो कुछ लोगों की नजर में जो डिप्रेशन को इतना ज्यादा इतने अरसे से सफर कर रहे होते हैं इस मर्ज से, वो फिर सुसाइड की तरफ उनके ख्यालात जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक मर्ज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन यानी सुसाइडल थॉट्स, खुदकुशी के ख्यालात और एक्चुअल सुसाइडल अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब डिप्रेशन का थोड़ा बहुत एक बायो साइको सोशल मॉडल एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कि कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि असल में डिप्रेशन के कॉजेस क्या हैं, होता क्यों है डिप्रेशन। जी। अब ये बायोलॉजिकल कॉजेस और फैक्टर्स पे जाऊं तो डिप्रेशन एक मोरिसी मर्ज भी है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आपकी फैमिली में कोई डिप्रेशन का शिकार रह चुका है या किसी को हिस्ट्री है डिप्रेशन की, ठीक काफी है। चांसेस हैं कि आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर हमारी ब्रेन में होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। अगर इस केमिकल की कमी हो जाए हमारे ब्रेन में, तब भी बहुत चांसेस हैं आपको डिप्रेशन होने के, या अगर डिप्रेशन आप ऑलरेडी डिप्रेसिव फेज में है तो सही। डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस हैं आपके। अनम, हमारे पास एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, अनीस फ्रॉम डेर इस्माइल खान। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मेरे भाई हैं, वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। ही इज़ ओल्ड 19 ईयर ओल्ड। अच्छा, किस तरह आपको मालूम हुआ कि वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं? थोड़ी सी अलामतें बताइएगा ताकि हम जो है उसको उस पर बात कर सकें। और पूरा दिन वो खामोश खामोश सैड होते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या क्या करें? नहीं, आप लोगों ने अभी तक किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को दिखाया क्या? हेलो जी अभी विजिट नहीं किया हमने। ठीक है, 15 दिन हो गए हैं सर। ठीक है। और ये कितने अरसे से, ये 15 दिन से ये इस तरह की कैफियत है? कोई चीज़ खाते भी नहीं है। अच्छा जी ठीक, सही। कोई ख़ास वजह आपके जहन में कि कोई ऐसा कोई हादसा पेश आया हो, कोई ऐसी बुरी खबर सुनी हो, कुछ ऐसा हुआ, कोई चीज़? अनइंटेंशनल जी। चाइल्ड अब्यूज़ इन वेरी अर्ली स्टेज। चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं आप? जी इन वेरी अर्ली स्टेजेस। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा। अनम, ये डिप्रेशन का ज़्यादा वो सही तरीके से शायद एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहे थे, बट लाइक उन्होंने कहा कि डिप्रेशन है, खा पी नहीं रहे और चुप रहते हैं, और आई डोंट नो उन्होंने थोड़ी सी चाइल्ड अब्यूज़ की भी बात की है, उसमें कोई एस्पेक्ट है या नहीं है, या आप बेहतर बता सकती हैं। देखिए, इन्होंने जो बताई है ड्यूरेशन, जहाँ तक मैंने सुना है 15 डेज बताए, एंड 15 डेज मींस 2 वीक्स। और डिप्रेशन का जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है वो भी 2 वीक्स है और मोर देन 2 वीक्स है। अगर ज्यादा सिम्टम्स पर्सिस्ट कर जाए, प्रोलॉन्ग कर जाए, तो फिर हम उसको डिप्रेशन की कैटेगरी में कहते हैं कि वो इंसान डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक है। चाइल्ड एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है डिप्रेशन का, क्योंकि जो चाइल्ड अब्यूज एक ट्रॉमा है। चाइल्ड इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इन ट्रॉमा, और ये एक सोशल के अंदर फॉल होता है। जब इंसान किसी किस्म के ट्रॉमा से गुजरता है तो मोस्ट उसको डिप्रेशन होता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सही। इनका शायद इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, तो इसके बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि ये प्रोफेशनल गाइडेंस लें, या तो और यहाँ पे मैं एक और चीज बताती जाऊँ, सिम्टम ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको साइकियाट्रिक की ज्यादा जरूरत है या साइकोलॉजिकल। लेकिन इट्स वेरी, अगर दोनों साथ एंटी डिप्रेसिव के साथ साइकोथेरेपी वेरी इफेक्टिव डिप्रेशन के इलाज में। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेडिसिन खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उनके माइंड के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है वो मेडिसिन के अलावा कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो उस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक कर सकता है। साथ में जो साइकोथेरेपी है तो उनकी डेली फंक्शनिंग, उनके ख्यालात को और उनकी मूड को एक तरह से स्टेबल करती है। और एंटी डिप्रेसेंट्स यानी दोनों इलाज अपनी जगह फायदेमंद है, तो इनको चाहिए कि ये प्रोफेशनल गाइडेंस लें जल्द से जल्द, क्योंकि ट्रॉमा की सूरत में ऐसी कई बातें अंदर चलती हैं जो मरीज कई बार अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाता।
सही। अच्छा अनम, ये भी थोड़ा सा दरमियान में बताइएगा हमें कि आपने डिप्रेशन के बारे में बता तो दिया, लेकिन एक थोड़ा सा मसला हमारे यहाँ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी डिप्रेशन है, यानी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बीमारियों को बीमारियाँ समझते हैं और प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो एक हमारे मुल्क में एक टैबू है, एक स्टिग्मा है कि जनाब नफ्सिया, एक पहले तो हम लोग मानते ही नहीं है कि नफ्सियाती बीमारी एग्जिस्ट करती है, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लेना ये भी एक बड़ा मसले का काम होता है। तो इसको भी थोड़ा सा कवर करते जाइएगा साथ। देखिए, ये तो एक वाकई आपने बहुत अहम पॉइंट रेज किया है कि हमारी माशरे में तो ये इस चीज को किसी भी मर्ज, कोई भी अगर दिमागी मर्ज से इंसान अगर गुजर रहा है और अगर साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, लोग आज भी किसी न से इस चीज को पागलपन समझते हैं कि मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ या मैं कहीं जी नफ्सियाती तो नहीं हूँ। ये टैबू अभी हमारी सोसाइटी में स्टिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इस तरह से अवेयरनेस भी फैलती जा रही है। ठीक है। लेकिन लोगों को समझना होगा, जहां इंसान डिप्रेशन के शिकार है तो जी वहां पे प्रोफेशनल गाइडेंस, सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक है। डिप्रेशन एक वो मर्ज है क्योंकि जान लेवा मर्ज है। मैं फिर बताती जाऊँ इस चीज को, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि लोगों के माइंड में ये बैठे जी कि पहले कि हम किसी अपने प्यारे को खो दें, ठीक उससे है। पहले कि जहन में सुसाइड के ख्यालात आने लग जाए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे बात करें। बातचीत के जरिए उनके अंदर से जो फीलिंग्स है, एक गुबार जो उनके अंदर कब से पल रहा है, क्या पता सालों से पल रहा है, वो जी बाहर आए। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वो नहीं आपको बता पा रहा है या उसको अपना कोई ऐसी हेजिटेशन का फैक्टर है, वो बिल्कुल आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहा है, और घर में अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई भी फैमिली मेंबर या एक गेट का दोस्त वगैरह सोशल आइसोलेशन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी बिल्कुल लाताल्लुक हो रहे हैं लोगों जी से, और अपने आप को कमरे में बंद कर रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, भूख प्यास उनकी खत्म हो गई है, तो ये एक अलार्मिंग पॉइंट है, एक रेड फ्लैग है कि अब प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि बाज़ दफा मरीज डॉक्टर से शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है बनिस्बत कि वो अपने फैमिली मेंबर से शेयर करे। एक और सही। मैं बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी ज़रूर। कि लोग जो हैं अगर डिप्रेशन का शिकार भी हैं, ऊपर से कभी ऐसा फील होता है कि वो तो बहुत खुश हैं, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार होता है उसी को पता चल रहा होता है कि वो कितने पेनफुल इमोशन से गुजर रहा होता है। ठीक है। आपको ऐसा फील हो कि आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो कि उसमें अचानक से बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट आ गई है, यानी बहुत ज्यादा जिंदगी को एंजॉय करने का उसने प्लान बना लिया है, तो उसके कई चांसेस ये होते हैं कि अंदर से वो सीवियरली डिप्रेस्ड है और बहुत अकेला है। ठीक। और इसमें फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि उसको प्रोफेशनल गाइडेंस की तरफ लेकर जाएं। जी अगर वो खुद नहीं कर रहा तो पहले आप प्रोफेशनल गाइडेंस करके बाद में उसको इस चीज के ऊपर एग्री कराएं कि इलाज कराने से उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है, बनस्बत इससे कि चीज और भी ज्यादा वर्स होगी। जी अनम, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में आपने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये बताइएगा कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर किसी को डिप्रेशन, हमें लगता है कि जी इस शख्स को डिप्रेशन है या मुझे खुद कुछ ऐसा फील हो, तो पहला स्टेप मैं क्या करूँ? सबसे पहले ही हम क्या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं या कुछ अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन पे कुछ नज़र डाली जाए? नहीं, देखिए, अगर जैसे अगर एक इंसान है, उसको सब फील हो रहा है उसकी कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो जी सबसे पहले तो वो इन सिम्टम्स को मॉनिटर करे ठीक कि है। इस सिम्टम्स में क्या है, कि उसकी सोशल रिलेशंस डिक्लाइन हो रहे हैं, उसकी जो है एक तरह से भूख प्यास खत्म हो रही है या बढ़ रही है, और ठीक है। अगर घर में कोई और भी है वो भी इस चीज को मॉनिटर करे, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करे। अगर मुस्तकिल उसकी वो उदास रह रहा है, जी बेवजह उसको रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा वक्फे से रोना आ रहा है, जी कई बार बेवजह रोना भी होता है कि नहीं इंसान एक्सप्लेन कर पाता कि क्यों रोना आ रहा है, हाँ बस जी रोना आ रहा है। और अगर वो किसी हादसे से गुजरा है, कोई नेगेटिव इवेंट है, किसी की डेथ हो गई है, उसकी जॉब खत्म हो गई है डाइवोर्स की वजह से या कोई भी ऐसे, तो
सिम्टम्स को सबसे पहले मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये देखें कि वो सिम्टम्स 2 वीक्स तक अगर है, अगर परसिस्ट करें, अगर वो 2 वीक्स तक ही मुस्तकिल वो डिप्रेशन के सिम्टम्स रह रहे हैं, मुस्तकिल उसके अंदर नाउमीदी, उदासी, वो डायरेक्टली मौत के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि अब जिंदगी से मेरा मजा उठ गया है, अब जिंदगी में सुकून नहीं है, अगर इस तरह की बातें वो कर रहा है, या फिर वो लोगों से दूर हो रहा है, लोगों में उठ बैठ नहीं रहा है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी से कुछ चीज शेयर नहीं करना चाह रहे, तो फिर बहुत जरूरी है कि आप उसको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन इससे पहले, कंसल्ट करने से पहले सेकंड स्टेप है कि बात करें। सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इंसान अब किसी दूसरे से बात करे तो ये पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, सुसाइडल आ भी रही है, वो दूसरे तक जब कन्वे हो जाए तो दूसरा आसानी से फिर अकॉर्डिंगली स्टेप ले सकेगा कि मुझे प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए इसको सीख कर इसको लेकर जाना चाहिए। सही। अनम, हमारे पास एक कॉल ले लेते हैं, उसका गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, बिलाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइएगा बिलाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैं कभी कभी नमाज से खड़ा होता हूँ या रात को जो है ना ख्वाब में मुझे कोई डर सा खौफ सा महसूस होता है, और हर टाइम जो है ना ये दिमाग बारी बारी, बारी बारी महसूसपन होता है ना। अच्छा। और गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, कोई सीधा बात भी कहे तो। अच्छा, कितने अरसे से आपको ये इस तरह की फीलिंग हो रही है? ये हो गया तकरीबन 4-5 साल हो गए। कभी कभी मैं कहता हूँ छत गिरता है, भाग जाओ, कभी कहते हैं कोई इस तरह ख्यालात आते हैं ना। अच्छा। कभी कभी मौत ज्यादा, मतलब नमाज में ये मेरा आखिरी सलाम है मेरा, या तहियात पे हो किसी टाइम भी ये मेरा आखिरी है। सही। तो मेरा हाथ पाँव से जो है ना ये सांस निकल जाते हैं। सही। कभी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को दिखाया? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने खाली मैदे का टेस्ट करवाया है, उन्होंने कहा आपका क्लियर है सब। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, बहुत अच्छा किया आपने कॉल की। ये पहला स्टेप है आपका, आपके ट्रीटमेंट में आपने डिस्कस किया। अनम इस पे बात करेंगी, लेकिन आप डेफिनेटली जो है किसी जो आपके नज़दीक कोई साइकोलॉजी, अलबत्ते अनम बताएंगी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अनम बात करेंगी। अनम प्लीज़। जी, ये इन्होंने अपने सिम्टम्स ये बताएं कि इनको जैसे चिड़चिड़ापन होता है, बोझ लगता है दिल पे, तो ये और खौफ भी है। इन्होंने कहा खौफ भी होता है मुझे कि जी छत गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाता हूँ, और इस तरह की भी। देखिए, इस चीज को हम ज्यादा डिप्रेशन में इतना कैटेगराइज नहीं करेंगे, ज्यादा एंजाइटी में करेंगे इसको कैटेगराइज। ठीक है। फीचर्स भी आ रहे हैं और ये क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं, क्योंकि इनको जो है सालों से है, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर होगा कि ये इस्लामाबाद में पहली फुर्सत में किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। अच्छा। क्योंकि नीड इनको होगी मेडिकेशन की, और साथ में अगर इनकी साइकोथेरेपी भी चले तो डबल इफेक्ट होगा और इनके सिम्टम्स काफी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। डिप्रेशन में अगर कोई एक सिम्टम से अगर इंसान गुजर रहा है तो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया में हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उसको डिप्रेशन है। एटलीस्ट सिम्टम्स होने चाहिए, 2 वीक्स के पीरियड से परसिस्टेंट मुस्तकिल होने चाहिए, जिसमें हम ये बोल सकते हैं, फिर डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इस इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है। एक सिम्टम इनफ नहीं होता है डायग्नोज करने के लिए। सही। अच्छा अनम, इसमें जैसे कि इन पेशेंट ने कहा कि 3-4 साल से ये इनकी कंडीशन चल रही है, तो क्या ये कंडीशंस फिर ठीक हो जाती हैं दवाइयों से? क्योंकि हमें एक परसेप्शन ये भी होती है कि जी नफ्सियाती इश्यूज जो हैं वो हमारे जहन में होता है कि भी कैसे दवाई से ठीक होगा। देखिए, अगर इंसान चीज में स्टेट पे अगर वो पहुंच गया है कि सालों से वो एक मर्ज में मुब्तला है, किसी किस्म ना मेडिसिन ले रहा है ना थेरेपी ले रहा है, तो अभी के जो उसके सिम्टम्स जो इतने वर्स हैं, एक्चुअली जब वो प्रोफेशनल गाइडेंस लेगा तो उससे तो उसके काफी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, ये बात लोग दवाइयां लेने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन तो सारी जिंदगी चलनी पड़ती है, सारी जिंदगी ना चले, आदत में हो जाए। कुछ ऐसा होता है कि कुछ अरसे तक उसको लेना जरूरी होता है, क्योंकि
ये डिपेंड करता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर में उस वक्त केमिकल जो इम्बैलेंस है कितना टाइम लगेगा उसको सही। फिर से डाउन होने में और बैलेंस होने में। अनम, ब्रेन के हमारा अंदर। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। माजरत आपको काट रहा हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में जो है हम लोग इसी टॉपिक पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अनम जुल्फ़िकार ज़फ़र, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। एमफिल साइकोलॉजी हैं आप, और आपने डिप्रेशन पे बात की और बड़ी अच्छे अंदाज में आपने अलामतों के ऊपर भी जिक्र किया और उसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के ऊपर भी बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिर्फ एक मैसेज, सिर्फ जी एक मैसेज, जी जी, फरमाइएगा। प्लीज आप डिप्रेशन को इग्नोर ना करें, जी ठीक है? जी जी, और ट्रीटेड लीव ना करें। इसकी सही ट्रीटमेंट है कि ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और सही अपने लव्ड को सुसाइड करने से आप सेव करें। सही। Thank you so बहुत शुक्रिया अनम, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे दोनों जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनकी पहले हिस्से में हमने टाइफाइड पे बात की, दूसरे हिस्से में हमने डिप्रेशन पे बात की। लॉकडाउन है, डिप्रेशन है, और उसकी वजह से आगे चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, सुसाइड तक जा रही हैं। तमाम मौज़ूआत पे डिस्कशन करने का एक ही मकसद होता है, ताकि हम पाकिस्तान में हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ा सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने लोगों को दे सकें, और जिसमें सब लोगों को बीमारियों के बारे में पता हो, उनके बचाव के बारे में पता हो, और उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में भी पता हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्दी जी को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।